2000 रुपए के नोटों को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले के बाद कई लोगों के जहन में नोटबंदी का ख्याल आने लगा है। हालांकि अर्थशास्त्र के जानकारों के मुताबिक जनता को इसे नोटबंदी की तरह नहीं देखना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि कई जाने माने अर्थशास्त्री इस पर क्या कहते हैं। 2000 के नोट का सर्कुलेशन बंद होने के बाद क्या कुछ होने वाला है, इस पर अलग अलग अर्थशास्त्रियों की राय एक जगह पर आपको यहाँ सुनने को मिलेगी। अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली ने कहा है कि सरकार के इस फैसले को हम नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली कह सकते हैं। हालांकि 30 सितंबर 2023 के बाद अगर नोट बदलने की समय सीमा नहीं बढ़ी तो ये नोटबंदी में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि फिर बैंक 2000 रुपए के नोट नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट को लेकर सरकार को एक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए कि अभी कोई भी दुकानदार 2000 का नोट लेने से मना करे। अगर कोई मना करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर दुकानदारों ने अभी से ही नोट लेना बंद कर दिए तो आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शरद कोहली ने अपने बयान में आगे कहा कि यह फैसला अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है, क्योंकि इससे काले धन और नकली नोटों की समस्या पर लगाम लगेगी। हालांकि आम जनता जो है उसको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। धन्ना सेठों को जरूर चिंता हो सकती है। चिंता उन लोगों को करनी चाहिए जिनके पास बंडल के बंडल रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें ही बैंक में चक्कर लगाने पड़ेंगे। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में देश के पूर्व मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने कहा कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चलाने का कोई मतलब ही नहीं था। सरकार ने फैसला सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि काले धन पर अंकुश लगे। हमें लगता है कि इससे बकवास फैसला हो ही नहीं सकता। 1000 का नोट बैन कर दिया और 2000 का नोट चालू कर दिया, इससे सभी काले धन वाले आसानी से 2000 रुपए को रख सकते हैं। वहीं पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने लंदन में आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट के चलन को खत्म करने पर कहा कि सरकार के इस कदम से समाज के आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरबीआई के फैसले पर चर्चित अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने कहा कि यह समझ से परे है कि अचानक 2000 का नोट क्यों बैन किया गया है, जबकि यह मार्केट में सिर्फ 10% है और 2018 से छपना बंद हो गया था। एक अर्थशास्त्री होने के नाते मुझे इसका कोई महत्व समझ में नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि ये एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है कि सरकार काला धन और जनता के लिए कुछ कर रही है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे पहले दिल्ली से राजधानी दौलताबाद शिफ्ट की गई और फिर दौलताबाद से दिल्ली। अर्थशास्त्र के जानकार आदित्य जैन मानते हैं कि आरबीआई ने जो 2000 का नोट प्रचलन से बाहर किया है, इसकी समयावधि 30 सितंबर दी गई है। तब तक ये नोट बैंक में जमा किए जा सकते हैं। हालांकि व्यावहारिक दिक्कत ये जरूर होगी कि दुकानदार अब 2000 का नोट छूने से परहेज करेंगे। उनका ये भी कहना है कि मैं 1.5 साल से देख रहा हूं कि 2000 के नोट बैंक से नहीं आ रहे हैं। आदित्य मनिया ये कहते हैं, वो भी एक अर्थशास्त्र के जानकार हैं। उनके मुताबिक 2000 के नोट प्रचलन से बाहर होने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसका असर सुपर क्लास पर पड़ेगा। निम्न वर्ग और मिडिल क्लास के पास तो ये नोट है ही नहीं, तो उन पर ज्यादा असर इसका नहीं पड़ेगा। आम जनता को पैनिक नहीं होना चाहिए। ये नोटबंदी की स्थिति नहीं है, बाकायदा समय दिया गया है। 30 सितंबर तक ये नोट वापस किए जा सकते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता और अर्थशास्त्री गौरव वल्लभ, उन्होंने कहा कि देश पिछले 7 साल में इसका कोई फायदा नहीं ढूंढ पाया है कि 2000 का नोट चालू क्यों किया गया। गौरव वल्लभ ने कहा कि नोट बंद इसलिए हुआ क्योंकि कर्नाटक का नतीजा आया है और सरकार को खबरों में रहना है, इसलिए ये नोट बंद कर दिया गया है। तो कांग्रेस की तरफ से और अर्थशास्त्र के जानकार हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी मैं मानता हूं कि कर्नाटक चुनाव से वो इसको जोड़कर देख रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे लोगों ने कर्नाटक चुनाव से 2000 के नोट को प्रचलन से बंद करने के जो प्रयास शुरू हुए हैं, इनको जोड़कर देखा है। हालांकि मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि 2000 का नोट चलन से बाहर नहीं हुआ है, लेकिन अब भी कई लोग इससे परहेज करेंगे। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये कई लोगों के लिए दिक्कत का सबब हो सकता है। बैंक में एक बार फिर नोट बदली के लिए जाना होगा। हालांकि डिपॉजिट की कोई सीमा नहीं है। यदि आपके पास वैध या वाइट मनी है तो आप कितना भी धन अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं, चाहे वो 2000 के नोट की शक्ल में क्यों ना हो। आपको ये बताना होगा कि ये पैसा कहां से आया है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।